पर जॉब वैकेंसी है ही नहीं। ये दूसरा कश्मीर बन सकता है अगर वो अभी स्टेप ना ले। मेरा दीदी तो अच्छा है। खेला हो ही रहा है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं। टीएमसी आएगी इंशाल्लाह। बीजेपी जिस राज्य में है उस राज्य में झमेला होता है। दीदी से तो खुश है, बस दीदी रहे वही खुश है हम लोग। दीदी नहीं हटे, दीदी रहे। भाग में लिखा है वही होगा। 26 में आएगा, दीदी आएगा। हम लोग को दीदी चाहिए, कोई अमित शाह नहीं, कोई मोदी नहीं। ममता ही रहेगी, ममता ही है। तो इस वक्त हम इंटाली की बात करूं, इंटाली विधानसभा के लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी में आ गई हूं आम जनता से बात करने के लिए। वही इंटाली विधानसभा में आपको बता दूं कि इस बार संदीपन शाह खड़े हुए जो कि स्वर्ण कमल शाह के बेटे हैं। इससे पहले स्वर्ण कमल शाह खड़े थे जो कि इस विधानसभा से लगातार जीतते आए हैं, पर इस बार उनके टिकट उनके बेटे संदीपन शाह को मिला है। और उनके अपोजिशन में बात की जाए तो प्रियंका टुन्नल खड़ी है। प्रियंका टुन्नल बीजेपी की एक बड़ी चेहरा माना जाती है, क्योंकि 2021 में जब उपचुनाव हुआ था तो ममता बनर्जी के अपोजिशन में भवानीपुर से वही खड़ी थी, जो कि इस बार उनको टिकट बात की जाए तो इंटाली विधानसभा में मिला है। ऐसे तो हमने इंटाली के सबसे प्रसिद्ध सियालदा की बात करें, सियालदा स्टेशन पे आम जनता से बात की ही, लेकिन इस वक्त राष्ट्रीय टीवी की टीम यहाँ से लोकल जनता जो कि यहाँ पे निवासी रहने वाले उनसे बात करने के लिए पहुँच चुकी है और जानेंगे कि क्या इस बार यहाँ पर जोड़ा फूल खिलेगा या कमल फूल खिलेगा। संदीपन शाह बाजी मारते हैं या जो ममता बनर्जी को जिन्होंने टक्कर दिया था प्रियंका जी, वो उनको जिताएंगे। क्या है, चलिए यहाँ की जनता से जानते क्या मूड है। दादा क्या नाम है आपका? पवन अग्रवाल। यहीं पे रहते हैं आप? हाँ, कितना साल से रह रहे हैं? जन्म से रहते हैं। जन्म से रह रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? पीछे से राजस्थान से। राजस्थान के रहने वाले हैं, पर बंगाल में काफी। बंगाली मेरा जन्मभूमि। अच्छा, बंगाल है आपका मेरा जन्मभूमि जन्मभूमि। है। और चुनाव है इंटाली में, इतने साल से स्वर्ण कमल शाह को ये किया, अब उनका बेटा खड़ा है संदीपन शाह, क्या लगता है इस बार? कुछ नहीं बोला जा सकता, कुछ नहीं बोला जा सकता। कुछ नहीं बोला नहीं। क्या माहौल क्या है यहाँ का? माहौल तो तृणमूल के तरफ ही है। माहौल तृणमूल की तरफ। हाँ, बीजेपी तो दावा कर रही है कि बदल सकता है। दावा कर रही है ना। हाँ। ये पब्लिक के ऊपर में बात है, किसको लाएगा किसको नहीं लाएगा। पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक का तो मूड नहीं बता सकते कोई भी। तो पब्लिक, वही तो पब्लिक से पब्लिक का मूड कोई नहीं बता सकता। हाँ। साहब अभी गूंगा बहरा है और 4 तारीख आएगा तब सब पता सारा चलेगा। पब्लिक अभी गूंगा बह रहा है। सब गूंगा बहरा है। सरकार के काम से खुश है? चलिए ये मत बताइए कि कौन आएगा। सरकार के काम से खुश हैं आप? देखिए, हम लोग व्यवसायी है। हाँ। हम लोग व्यवसायियों के लिए काम किया है आपने? नहीं, व्यवसायी अपना व्यवसाय खुद करता है। हाँ। वो किसी पार्टी के भरोसे व्यवसाय नहीं करता है। हाँ। हाँ। तो सरकार का आप लोग का सहयोग रहता है किसी भी प्रकार का? अगर वैसे नहीं, सहयोग किया है हम लोग के लिए, सहयोग किया है। हाँ। अच्छा से दुकान खोलते, अच्छा से बंद करते, बस यही सहयोग है। अच्छा से दुकान करके। दीदी का काम से खुश है आप लोग? हाँ, खुशी है। खुशी है, मतलब है इस बार दीदी का आने का चांस लग रहा है? आने का तो पूरा 99% है। हाँ। आगे पब्लिक का मर्जी। आगे पब्लिक का मर्जी है। दीदी का 99% है। हाँ, है। बीजेपी तो लेकिन दावे कर रही है कि तगड़ा कंपटीशन। देखिए, आप लोग के लिए भरोसा पत्र लेके आई है, 6 भरोसा दिला रही है। सुने, दावा तो सभी करता है। 34 साल राज करने के बाद सीपीएम को भी भगाया कि नहीं भगाया, फतेह किया कि नहीं किया। हो सकता है कि कल बीजेपी कर जाए, ये तो कोई नहीं बोल सकता ना। बोले ना, सब खेला पब्लिक का है। खेला पब्लिक का। हाँ, नेता लोग का खेला नहीं है, पब्लिक का खेला है। हाँ, इसीलिए बोलते बंगाल में खेला होगा। हाँ, खेला होवे। खेला होवे? हाँ, खेला होवे। अच्छा, बोलते बंगाल में रसगुल्ला जितना मीठा है, रसगुल्ला का दाग लग जाता है तो कपड़ा से जल्दी नहीं निकलता। वैसा बंगाल का राजनीति है कि एक वो नेता पकड़ लेता है, जनता लोग तो छोड़वे नहीं करता है। छोड़वे नहीं करता है, वैसा दिखाता है, वैसा रसगुल्ला दिखाता तभी ना। हाँ, दीदी रसगुल्ला दिखा। हाँ, रसगुल्ला का जगह राजभोग खिलाता है तो काहे नहीं देख पहले ये करेगा। अगर दूसरा पार्टी आप लोग को रसगुल्ला खिलाए तो? भैया, हम ना दीदी का खाया और ना किसी का खाएगा। हम अपने मेहनत का ऊपर में दिया है, अपने मेहनत पर ही मरेगा। हाँ, हम किसी पार्टी के भरोसे में नहीं है। वो पार्टी आएगा तो हमको ताजमहल बना देगा, नहीं। मिठास तो रसगुल्ला का ही है। और देखा जाए बदलाव कैसा, क्या बदलाव आता है, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। और पार्टी जो काम करी है, तो अगर जो पार्टी अच्छा काम करी है तो वो रहेगा। बस मेरा यही कहना और कुछ नहीं। पब्लिक कितना मतलब पार्टी का काम से खुश है, सरकार के काम से खुश है? सभी खुश है, कुछ ना खुश है, कुछ खुश है। हाँ,
बंगाल का पब्लिक को कोई नहीं करे, यहाँ का राजनीति अलग ही है बात की जाए तो। बाकी जगह पे फिर भी थोड़ा बहुत बदलाव देखने को मिलता है यहाँ पे, लेकिन रसगुल्ला जैसा जो दाग पकड़ लेता कपड़ा का, वैसे यहाँ का लोग मिठास जैसा पकड़ लेता, छोड़ता ही नहीं है पार्टी लोग को। सीपीएम भी उसी तरह राज किया। इस बार बदलाव होगा, उम्मीद है बदलाव होगा, खेला होगा, खेला तो हो ही रहा है। हाँ? खेला हो ही रहा है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं, खेला तो हो ही रहा है। खेला होगा, हाँ? इससे बड़ा खेला और क्या होगा। डाली का जनता में लग रहा है इस बार ये तो ऊपर वाले के हाथ में। खेला होगा। तो ये बंगाल है और बंगाल में खेला ना हो उसके बिना बंगाल का इलेक्शन निपट ही नहीं सकता है। तो चलिए और भी चलते हैं, लोकल पब्लिक यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पे फूल खरीदते हुए आ रहे हैं। बंगाल में कहा जाता है कि माँ काली के लिए फूल बड़ा ये है कि लोग माँ काली यहाँ पे देवियों को फूल चढ़ता है, अड़हुल का फूल कहा जाता है, यहाँ पे लाल फूल कहा जाता है, लोग फूल खरीदते हैं। क्या नाम है दादा आपका? किरण दासगुप्ता। यहाँ इंटाली में रहते हो? हाँ। कब से रह रहे हो? 30-40 ईयर्स। काफ़ी लंबे समय से रह रहे हो। बंगाल में भी क्या माहौल चल रहा है, इंटाली का क्या माहौल चल रहा है? बंगाल का हवा थोड़ा कंट्रोवर्शियल है अभी, थोड़ा मतलब चीज़ों में थोड़ा अच्छा भी है, थोड़ा बुरा भी है। जैसे आप लोगों को पता भी चल रहा है, बहुत सारे हादसे भी हो रहे हैं, वो सब सारे चीज़ें भी को इग्नोर आर्जिकर हो गया, फिर बाकी सारे थोड़ा सा बंगाल से मतलब मुर्शिदाबाद ये सब एरिया में वो सब भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, वो सारी चीज़ें तो ठीक नहीं है। बाकी कुछ चीज़ें हम लोग तो मैनेज कर रहे हैं, पाड़ा पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम लोग मिल बांट के रह रहे हैं। बट हाँ, कुछ चीज़ों में थोड़ा दिक्कत आया है जो फ्रॉम बंगाल पॉइंट ऑफ व्यू बाहर वालों के जब देखते हैं, बाहर वाले देखते हैं तो थोड़ा बुरा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। बस बंगाल में चुनाव है, इसको आप लोग किस तरीके से देख रहे हो? इट्स मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है ये वाला। इस साल का बहुत इंपॉर्टेंट, सबकी नज़रें बंगाल पे। एक्चुअली मैंने मतलब इंटरनेशनल न्यूज़ में भी देखा था कि मतलब अच्छा भी लगता है कि बंगाल को इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। इतना कंट्रोवर्शियल बना के। बहुत बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल, बहुत इम्पोर्टेंट चुनाव है ये वाला। मैं तो एसआईआर का बात कर मतलब 2004 में जो हुआ था, तो 2002 के बाद एसआईआर होने के बाद बहुत तो आदमी का नाम कट गया। इस साल लग रहा है कि नया वोटिंग है, हम लोग चालू करेंगे, नया वोटिंग चालू, नया वोट होगा हम लोग, नया वोट होगा, नया जन्म जैसा। नया जन्म। आप लोग यहाँ पे नाम कटा लोगों का? बहुत नाम कटे। कितना लोगों का? हाँ, तो मान हम लोग यहाँ पे क्या कटे, सुना है लगभग कितना नाम कटा होगा अगर सिटी का बात करें? गली में तो कोई कटे नहीं, हम तो ये ऑफिस में रहते हैं, आपका सुना है बहुत आदमी का नाम कट गया है। ये तो गिन के नहीं बता सकता, मतलब 1000 के ऊपर तो हो ही सकता है। 1000 के ऊपर आप लोग क्या बताएं? आप लोग का नया जन्म जैसा ये हो रहा है, जैसे नया जन्म हुआ है। उन लोगों का डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं था, मतलब अभी इसमें है, मैंने रखा है कि अब पॉइंट आ भी सकता है, उसका नाम आ भी सकता है, ऐसा नहीं है। मैंने नाम पूरा कट नहीं किया, उन लोग को बुलाया गया है, देखेंगे उसका डॉक्यूमेंट सही रहेगा तो उसका फिर आ जाएगा नाम। अब बहुत ऐसे आदमी है तो उसको मर गया है, वोट उसका चालू है, वो सब नाम बहुत कटा है इस साल। इसका बहुत क्या लगता है इस बार इंटाली का जनता क्या सोच रही है? या तो बड़ा डाइसी है, बड़ा डाइसी है। तो मतलब जैसे जैसे प्रचार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बदलाव आ भी सकता है, मतलब चांसेस हो सकता है, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अच्छा, बीजेपी आप लोगों के लिए भरोसा पत्र लेके आई है, तो किस तरीके से देखते हो आप लोगों के लिए? क्या आएगी तो ये काम करेगी, सुरक्षा को लेकर, काम को लेकर? देखिए एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि कोई भी पार्टी जैसा भी हो, पर प्राइम मिनिस्टर तो ऑब्वियसली रेस्पेक्टफुल होता है, वो पोजीशन बहुत रेस्पेक्टफुल होता है। कोई अगर भरोसा से बोल रहा है, सुनना तो चाहिए एक बार, पर बाकी अपने ऊपर है। बट आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी, सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि वोट इस बार सबको देना चाहिए, सबको देना चाहिए, कोई वोट नहीं मिस हो जाए, वोट नहीं मिस होना चाहिए, जिसका भी जो जिसको पसंद है, जो किसको भी उसको वोट दो। तो क्या लगता है इस बार की जिस तरीके से बीजेपी अमित शाह 15 साल बंगाल में है, दौरा कर 15 दिन से तो बंगाल बोल नहीं सकेंगे, हाँ? देखिए आदमी का अंदर में क्या है हम तो बोल नहीं सकेंगे। अच्छा, बंगाली बोलते हैं यहाँ पे कि अगर दूसरा था तो बंगाली खत्म हो जाएगा, बंगाली कल्चर का। गलत बात, जो प्रचार कर रहे हैं वो गलत बात है, कई बंगाली खत्म होगा, बंगाली था, मतलब बंगाली है, 30-40 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं, अगर हम लोग ठीक रहेंगे क्यों कोई ख़त्म कर देगा? मछली अंडा चला जाएगा, आप लोग थाली से बोलते हैं माछ भात जाए चले जाए। दिल्ली में जो है ना पूरा मिल बांट कर रहते हैं। मेरे जो ग्राहक है मैक्सिमम मोहब्बतन है, उसके बाद क्रिश्चियन है, बंगाली, सबको लेकर चलते हैं हम लोग। तो बोला वो आ जाएगा तो सब भगा देगा, ये करेगा, ये सब गलत बात है।
जो भी कब बोल रहा है ठीक नहीं है। पर अगर प्रोग्रेस के बारे में बोलेंगे कि कोई भी पार्टी अगर जो आएगी या ऐसा कुछ प्रोग्रेस के बारे में, उन्नति के बारे में, डेफिनेटली मुझे लगता है कोई भी पार्टी मतलब कोई भी पब्लिक उसे वेलकम कर ही सकती है। बट रिगार्डिंग हाँ चला जाएगा या बंगाल से इतना साल से रह रहा है कि मोन है मेरा ये लेकर 6 जनरेशन हुआ है। हाँ 100 साल गोबलैंड में जो सादा से मंदिर है ना हम लोग का है, 100 साल चल रहा है। जब से मंदिर तब से हम लोग हैं, मतलब दादा परदादा से पूजा करके आए, हम भी पूजा करते हैं मंदिर में। मेरा टाइटल है भट्टाचार्य। ये बेकार बात है। हम लोग का सच बात 54 का जो काउंसलर है ना हम लोग का दादा है। दादा का काम से पूछा एकदम आँख बंद करके, आँख बंद, वो गॉड है। ये एरिया में काम अच्छा हुआ है, झूठ नहीं बोलेंगे। पर हाँ पर ये एरिया ममता बनर्जी को टक्कर दिया है जो प्रियंका जी खड़ी है, प्रियंका त्रिभुनल, बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है ऑब्वियसली। मतलब कोई भी क्रिकेट में भी हम लोग बोलते हैं सिर्फ इंडिया ही अच्छा ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे टीम होते हैं जिनको आप इजीली मतलब ये नहीं इग्नोर नहीं कर सकते। वो भी वैसे ही हैं जो ओपोनेंट पे हैं, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। अब देखते हैं बीजेपी की स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्ग सेंट्रल में है, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर तो होगा ही। हाँ तो इसमें मतलब छुपाने वाला बात या इग्नोर करने वाला बात कुछ नहीं है। पर इस बार हिंदी में जो बोलते हैं बंगाली में हड्डा हड्डी जो लड़ाई बंगाली में हम लोग बोलते हैं वो होगा। वो मुझे लगता है, मुझे लग रहा है खेला तो एवरीडे हो रहा है, खेला तो होगा ही। कि जो यहाँ से जो मूल निवासी है जो कई सालों से रहते आ रहे हैं, सेंट टाली की बता दूं कि यहाँ पर जिस तरीके से 50% बंगाली है तो 20% मरवाड़ी है और कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, क्रिश्चियन लोग भी हैं। तो इसमें इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की जाए इन टाली कॉन्स्टिट्यूंसी में तो हर तरीके के लोग रहते हैं और इसे लोग भी बता रहे हैं कि मिलजुल के लोग रहते हैं। लेकिन इस बार यहाँ पर जो ओपोनेंट में खड़ा है बीजेपी की बहुत तगड़ी कैंडिडेट है जिन्होंने ममता बनर्जी को टक्कर दिया था। भले ममता बनर्जी 58,000 वोट से भवानीपुर से जीत गई थी उपचुनाव के बाद से, लेकिन टाली के लिए तगड़ा कंपटीशन मान सकती है और लोगों का कहना है कि खेला हो सकता है, हड्डा हड्डी का कंपटीशन। जैसे बंगाली में कहावत है, कहा जाता है कि दोनों तरफ से एक हड्डी और एक हड्डा है तो दोनों तगड़ा कंपटीशन दे सकते हैं। मैं आपको कोलकाता में ये एक चीज़ है कि बाकी जगह आपको पुरानी चीज़ें बहुत कम देखने को मिलेगी, लेकिन कलकत्ता में अभी भी पुराना कॉन्सेप्ट, पुरानी दुकानें उसी तरह है जो बंगाल में कोलकाता सोचिए राजधानी सिटी में मौजूद है। हमारे साथ दीदी क्या नाम है आपका? मौसमी। मौसमी, वोट देते हैं? हाँ देते हैं। वोट देते हैं। क्या लग रहा है आप लोग यहाँ पे सरकार कितना महिलाओं के लिए काम कर रही है आप लोगों के लिए? हाँ, सरकार तो ठीक ठाक काम कर रहे हैं। ठीक ठाक काम कर रही है, चल रहा है। खुश है आप लोग सरकार के काम से? हाँ देखिए हम लोगों का तो एक डेली रूटीन है तो इस लाइफ में ठीक है, चल रहा है। क्या लग रहा है, क्या माहौल क्या लग रहा है चुनाव को लेकर? ठीक है, ठीक है। दीदी से खुश है आप लोग? हाँ ठीक। चेंजेस होने का कुछ है उम्मीद यहाँ पे? चेंजेस तो सब जिन्स दरकार पड़ता है तो लाइफ में भी चेंजेस होता है, तो जो अच्छा होने के लिए जो चेंजेस हो तो हो देखें क्या है। जनता क्या चाहती है? सब तो चेंजेस चाहते हैं, कोई चाहते हैं कोई नहीं चाहते हैं, तो देखना है क्या होगा। देखना है क्या होगा। दादा भी यहाँ पे। दादा क्या नाम है आपका? दादा हमारा नाम भालो नाम है सुदीप चंद्र, डाक नाम है बाबू। अच्छा, कब से रह रहे हैं आप बंगाल में? कब से रह रहे हैं बंगाल में? हमारा बंगाल बहुत दिन है, हमारा देश बोल के कुछ नहीं है। हम 3 बरस का देश बोल के कुछ नहीं, 3 बाबा दादू का देश बोल के कुछ नहीं है। हम यहाँ बहुत दिन का, ये दुकान का उम्र हो गया 130 ईयर्स। 130 साल पुराना दुकान है। 130 ईयर्स। 130 साल पुराना दुकान। हाँ काफी पुराना दुकान है। हाँ देख सकते हैं, दुकान भी देख सकते हैं। जैसे उन्हें बताया कि बंगाल का जो अभी आर्किटेक्चर की बात करूं तो यहाँ पे आपको पुरानी इमारतें, पुराना ये कहा ही जाता कि बंगाल अपने आर्ट के लिए जाना जाता, अपनी परंपरा कल्चर के लिए जाता है। जैसे दादा बता रहे इनका दुकान 130 साल पुराना है, तो 130 130 दादा का कहना है। दादा क्या लग रहा है? दादा चुनाव है, आप लोग इतना सरकार देखे बंगाल में, इतना साल से दीदी को देख रहे हैं, क्या लग रहा है इंटाली की जनता क्या चाहती है? इंटाली की जनता दीदी को मांगता है, दीदी को अच्छे काम तुम थोड़ा किया था, काम किया। काम किया। किया है। हाँ देखिए सबका सब कुछ होता नहीं, सब देखने नहीं सकता है दीदी, थोड़ा इधर उधर देखना होता है। खुश है दीदी का काम से आप लोग? अच्छा खुश है। सब कुछ है, नौकरी नहीं है। नौकरी नहीं है, दीदी तो बोल रहे नौकरी है बंगाल कहाँ में। है, किसको मिला है?
वो तो दावा कर रही है। सारा देख रहे हैं, फैक्ट्री बंद करके कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग बना रहे हैं, कोई नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, क्या है, फालतू का सरकार है, बिना मतलब का सरकार है। क्या लगता है यहाँ पे फिर से क्या होगा, बदलाव होगा कुछ? बदलाव कुछ नहीं होगा, सारा बिका हुआ है, सारा छपा वोट पड़ता है, सब चलता रहता है, जो जैसा है उसी तरह होता रहेगा, कुछ बदलाव नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं कुछ होगा। नहीं होगा। SIR से कुछ असर पड़ेगा बंगाल में? ऐसा यार क्या, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, कुछ होगा भी नहीं, वो जैसा आता है तार के नीचे से आता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या है, बीजेपी या TMC? कौन हम? हाँ? हम कुछ नहीं है, हम वोट भूखा देते हैं? भूखा नंगा नागरिक है हम। भूखा नंगा नागरिक वोट देते हैं? वो तो देंगे, वो तो अपना हक किसको है ना। दीजिएगा? हक है, वही तो पूछ रहे, क्या TMC या बीजेपी या कांग्रेस? हम तो सोच रहे निर्दलीय को दे दे, निर्दलीय को। कोई नया आ जाए बंदा। हुमायूं कबीर भी खड़ा है, उसको किस तरीके से देखते हैं? वो भी तो टीएमसी के आदमी है ना, सारे तो मिले हुए हैं, अपना ही पार्टी है, अपना पार्टी का नहीं, बाद में आ जाएगा, अपना वोट भेज देगा, अपना वोट भेज देगा। जब जीतेगा ना तो इधर आ जाएगा। जो CPM वाले भी तो वही करते हैं ना, अपना वोट भेज देते हैं। वोट भेज देते हैं, वोट भेज देते हैं। तो क्या लगता है बदलाव होगा कैसा बदलाव? बंगाल में, दिख सकता है? हम लोग साधारण जनता है, हम लोग पहले ही भूखे मरते थे, अभी तो और ज़्यादा मरेंगे, महंगाई बढ़ रहा है, कुछ ये नहीं है। अभी ऑटो वाला भी रो रहा था, बोल रहा था भाड़ा बढ़ गया, गैस नहीं है, क्या करेगा, हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग के लिए कोई रास्ता नहीं है। सरकार तो बोली आप लोगों के लिए कई स्कीम लाई है, कितना काम कर रही है। क्या करें बताइए ना, आज बंगाल में बेरोजगारी युवाओं को 1500 रुपये दे रहा है, सबको मिल रहा है, हमको तो नहीं मिला। अब पता नहीं जिसको मिला है वो 1500 रुपये में अपना घर कैसे चलाएंगे, समझ में नहीं आ रहा है। बंगाल में चुनाव है, क्या लगता है किस तरीके से देखते हो? अभी बोल नहीं सकते। अभी दीदी का अभी अगर बोलेंगे तो बीजेपी के लिए अभी वैसा कुछ फेस नहीं है, जैसे दीदी का फेस वैल्यू है ना, वैसे बीजेपी का अभी मुझको लगता है फेस वैल्यू सही से नहीं है कि कोई रिप्रेजेंट करे वैसे स्ट्रॉन्ग। शुभेंदु है लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं, उतना उनका रॉब जो है या दबदबा है वो मेदिनीपुर में ज़्यादा है, कोलकाता का वो समझते नहीं उतना। सिटी के लोग उतना पसंद नहीं करते हैं। मुझे लगता है उस जगह अगर योगी जी हो, उनके जैसे कोई पर्सनालिटी हो, तो लगता है तो जीतने के चांसेस बहुत अच्छा, ज़्यादा। योगी जी बंगाल की जनता चाहती है योगी जैसा? हाँ ज़रूर, ज़्यादातर लोग ही चाहते हैं, मैं खुद चाहती हूँ योगी जी आए। योगी जी बंगाल में आए। हाँ हाँ, लेकिन दीदी तो बोलती है कि योगी आके यूपी का क्राइम खत्म नहीं किया, बंगाल का क्या करेंगे? योगी जी को लेके कितना कुछ बोली TMC सरकार। बोले हैं, लेकिन मुझे बाई पर्सन योगी जी बहुत पसंद है। मैं तो चाहती हूँ योगी जी जैसा कोई रहे यहाँ पर कोलकाता में, लीड करे। तो बंगाल की स्थिति क्या है अगर बात करें तो? ख़राब है, बहुत ख़राब है, क्योंकि यहाँ पर जॉब वैकेंसी है ही नहीं। जो ज़्यादातर जो नौजवान हैं वो अभी मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर जा रहे हैं जॉब के लिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ का सिचुएशन बहुत ख़राब है, क्योंकि यहाँ पर युवा रहेगा ही नहीं। यहाँ पे रहेगा कौन? बांग्लादेशी रहेगा, रोहिंगा रहेगा। अभी जो सिचुएशन, कोई बांग्लादेशी कोई रोहिंग्या सब है, सब है, सब है। मुझे तो लगता है अगर मोदी गवर्नमेंट को मैं अगर कुछ बोलना चाहूँगी तो मैं एक सलाह दूंगी, ये दूसरा कश्मीर बन सकता है अगर वो अभी स्टेप ना ले। दूसरा कश्मीर बन सकता है? यस, मुझे लगता है। क्या परसेंटेज अगर बंगाल में बात करूँ तो कितने परसेंटेज से बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। 2 चाइल्ड पॉलिसी लाना चाहिए चाइना की तरह। ये नहीं आएगा तो फिर वेस्ट बंगाल को अगर मोदी जी ध्यान नहीं देंगे तो ये दूसरा कश्मीर बन सकता है। दूसरा कश्मीर बन सकता है? यस, बन सकता है। आप बंगाली हैं? यस। बंगालियों की क्या स्थिति है? बंगालियों में जॉब कहाँ है? यहाँ पर ज़्यादा बंगाली बोलते हैं कि आप, ममता बनर्जी बोलती है और कोई आएगा तो बंगाली कल्चर खत्म हो जाएगा। बंगाली अगर भाता ही लेना है तो 3000 का लो ना, 1500 का क्यों लेना? अगर भाता लेकर ही चलाना है घर संसार तो मतलब पैसा सरकार। हाँ, अगर वही लेना है तो 3000 लो। 2500 में अब क्या होता है? ये ऑफिस आने जाने में ही तो 2500 लग जाते हैं, तो वही है। तो लग सकता है बदलाव का असर है ये। मुझे तो लगता है, देखिए 5 साल के बाद ही गवर्नमेंट चेंज होना चाहिए। एक गवर्नमेंट ज़्यादा दिन रहा तो बहुत रहता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं जो नोटिस कर रही हूँ, जो आपका वाम फ्रंट है वो चाहता है कि मतलब दीदी रहे लेकिन बीजेपी ना आए। तो ये कॉन्सेप्ट मुझको बहुत ख़राब लगा। क्यों? तुम लोग तुम्हारा अप्रोच करो ना, लेकिन तुम लोग बोलते हो कि नहीं बीजेपी नहीं आना चाहिए। क्यों? तुम वामफ्रंट सपोर्ट करते हो, वामफ्रंट कॉन्सेप्ट पे करो ना, बहुत अच्छी बात है। तुम बोलो दीदी हटाओ, हम लोग आएंगे। लेकिन उनका भी है, मतलब अभी जो बंगाल में जो पॉलिटिक्स चल रहा है वो आपका CPM प्लस TMC अगेंस्ट बीजेपी। अच्छा, CPM और TMC मिल गया है? हाँ, मुझे लगता है काफ़ी हद तक वो नहीं चाहता कि बीजेपी आए वेस्ट बंगाल में। तो ये दोनों भाई भाई वाला ही है। हाँ, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते कि बीजेपी आए। क्योंकि मैं महाराष्ट्र गई थी, वहाँ का प्रोग्रेस मैंने देखा है। तो उस हिसाब से मैं भी चाहती हूँ कोलकाता में आए।
तो जैसा कि आपने देखा कि हमने युवाओं से बात की जो बंगाल के रहने वाले हैं, जो बोलते हैं कि बंगाली बीजेपी नहीं चाहते, लेकिन बंगालियों का कहना है कि अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी तो बहुत जल्दी बंगाल का भी हाल कश्मीर जैसा होगा। और यहाँ पे जो परसेंटेज बढ़ते जा रहे हैं, रोहिंग्यों की बात की जाए, जो घुसपैठिए हैं, जो बंगाल में जब SIR हुआ था तब तस्वीरें भी निकल कर आई थी कि किस तरीके से खास करके सिटी और आउटर इलाका से किस तरीके से लोग जाते हुए नजर आए, बंगाल से भागते हुए नजर आए। क्या नाम है आपका? की नाम अपना? नाम MD शाहिदुज्जामान। बंगाले था क्या আপনি? হ্যাঁ, बंगाल में ইলেকশনে কিস তরিকে সে দেখতে? এখানে চুনাও আছে, কিরকম দেখছে আপনি? ইলেকশন খুব ভালো চলছে। ভালো চলছে। হ্যাঁ। আপনার SIR হয়েছে? হ্যাঁ SIR হয়েছে? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার হয়েছে। আমার লোকের অ্যাডজুডিশন নাম কটেছে? হ্যাঁ আমার অ্যাডজুডিশন নাম এসেছিল, কিন্তু নাম এখন আর নেই, সেটা ঠিক হয়ে গেছে। এখানে কি আপনার কম হাল কি? এখানে বাত করব। হাল বলতে ভোটের অবস্থা ভোটের অবস্থা? এখন দেখেন, এটা তো ঠিক বলা যাবে না, এটা এক এক জায়গায় এক এক রকম। আমার जैसे कि बोल रहे हैं कि यहाँ के रहने वाले हैं और जो इनका चुनाव की स्थिति अच्छी है और SIR का प्रक्रिया हुआ है, लेकिन लोगों के नाम कटे हैं आप लोग के यहाँ? हाँ, हाँ। नाम कटा है। हाँ, हाँ। क्या TMC को कैसे मानते हो आप लोग? सरकार से खुश हो? गवर्नमेंट হ্যাঁ सरकार से खुश हो? হ্যাঁ যে সরকারি আসুক সেই সরকার हुमायूं कबीर को क्या रुकुम देखे आपने? हुमायूं कबीर जो आप लोग के लिए खड़े हुए हैं, उनको किस तरीके से देखते हैं आप लोग? হ্যাঁ ও মানে ও ভালো, মানে আমরা কি ভালো চোখে দেখি। हुमायूं कबीर को अच्छे से देखते हैं आप लोग? क्या वोट देंगे आप लोग उनको? उनके साथ हैं आप लोग हुमायूं कबीर के साथ? হ্যাঁ আমরা চেষ্টা করব। এখন কোন মানে दीदी या हुमायूं कबीर? হ্যাঁ ভোটটা তো ব্যক্তিগত ব্যাপার। হুমায়ুন কবির বলে আমাদের এখানে কিছু নেই। আমাদের আমার বাড়ি বারাসাত। हुमायूं कबीर पार्टी तो আছে না, তো এই তো কি দিদি আর হুমায়ুন কবির? কিন্তু আমার বারাসাতের এরিয়াতে, মানে আমার যে এরিয়াতে হুমায়ুন কবিরের অস্তিত্ব নেই। আমরা ওনাকে সেই চোখে দেখি না। आपके इलाके में हुमायूं कबीर को लोग नहीं ना, देख रहे? ना। आप देखते हैं हुमायूं कबीर को? হ্যাঁ आप देखते हैं? आप कैसे देखते हैं हुमायूं कबीर को? না আমাদের মানে আমরা দেখি না কেন, দেখি মানে মানুষ হিসেবে, ব্যক্তি মানুষ হিসেবে। হ্যাঁ মানে যে যেমন লেভেলে আছে তাকে সেই লেভেল দেখতে আমরা ভালোবাসি। हाँ, देखते हैं आप लोग ये करने के लिए। आइए और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है अंकल? विश्वजीत मुखर्जी। यहीं पे रहते हो आप? हाँ, कलकत्ता में। कब से रह रहे हैं कलकत्ता में? 50 साल हो गया। 50 साल हो गया। कौन सा विधानसभा? इंटली। हाँ हाँ हाँ, इंटाली में तो स्वर्ण कमल साहब बहुत सालों से ये कर रहे हैं। लड़का खड़ा हुआ है, लड़का खड़ा हुआ है स्वर्ण कमल साहब का, संदीपन शाह। संदीपन शाह। क्या लगता है क्या होगा इस बार? वो संदीपन शाह जीतेगा। संदीपन शाह जीतेगा। आप लोग सरकार के काम से खुश हो? हाँ ठीक है। ठीक है। अच्छा, इस बार तो दीदी के अपोजिशन में हुमायूं कबीर भी है बंगाल में, क्या लगता है? दीदी आएगा। दीदी आएगा? बीजेपी तो बोल रही है कि इस बार आने का चांस है, वो सब पार्टी तो बोल रहा हम आएगा वो आएगा, मगर लेकिन इंटाली की जनता क्या चाहती है? इंटली का जनता सब ठीक ही है, सब तृणमूल का फेवर में है, दीदी का फेवर में। तृणमूल का फेवर में है। बात की जाए सियालदह स्टेशन को, रेलवे बंगाल की रेलवे स्टेशन को करोड़ों रुपए का सौगात मिला है यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए, कैसे देखते हो आप लोग इंडियन रेलवे की तरफ से? यार डेवलपमेंट होगा तो होगा। डेवलपमेंट होगा तो यहाँ पर फूल खिलेगा या कमल का फूल या गेंदा फूल? जोड़ा फूल दीदी। जोड़ा फूल, दीदी का फूल एकदम क्लियर है। हाँ, जोड़ा फूल। तो देख रहे हैं टाली का जनता का कहना है कि इस बार जोड़ा फूल खिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। वोट देते हो? हाँ। हाँ? चुनाव आ रहा, कैसे देख रहे हो इसको? जो होगा देखा जाएगा। जनता, आप लोग क्या चाहते हो? यंगस्टर क्या चाहते हैं? जोड़ा फूल भी हो सकता है। आप लोग के लिए कितना काम किया जोड़ा फूल TMC? काम किया है, बोल खुश हैं नहीं। आप लोग ममता दीदी से? हाँ खुश है। खुश है आप लोग? यहाँ का डेवलपमेंट से खुश है? हाँ। हाँ? क्या लगता है महंगाई पे असर पड़ेगा चुनाव के बाद? पता नहीं। पता नहीं। आप लोग रोजगार के लिए, सबके लिए काम कर रही है सरकार? हाँ कर रहे हैं। आप लोग क्या चाहते हो? वोट देते समय क्या सोचते हो कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? नहीं अच्छा ही होना चाहिए, वही सोचते हैं ना। हाँ? अच्छा ही होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए। माहौल क्या चल रहा है अभी? क्या छोड़िए, माहौल क्या चल रहा है? माहौल तो चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। माहौल अच्छा चल रहा है। कैसा माहौल, कैसा चल रहा है? आप लोग तो यहाँ पे रहते हो, आप लोग बताइए कि क्या है यहाँ का। ऐसा ऊपर में नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते? नहीं बोल सकते। अच्छा, खुश है सरकार के काम से यहाँ से आप लोग? हाँ ठीक है। ठीक है। क्या लगता है बदलाव होने का चांसेस है? हाँ है। हाँ? है। है बदलाव होने का। जनता यहाँ का क्या रुख, क्या बोल रहा है यहाँ का? जनता पूरा तो मालूम नहीं पड़ता है, मगर ठीक होगा, बदला होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक सरदार। यहीं रहते हैं आप लोग? हाँ यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं। हाँ वोट देते हैं ना? हाँ हाँ SIR हुआ है आप लोग का? हाँ ऐसा हो गया। लोगों का नाम कटा है?
ना लोगों का नाम नहीं कटा है, सरकार जो तो बांग्लादेशी लोग आया था उसका नाम कट गया था। बांग्लादेशी लोग आप लोग के साइड में थे बांग्लादेशी लोग? बांग्लादेशी मेरा घर में घर का पास है, अगल बगल 2-3 है। कहाँ घर है आपका? मेरा घर पियाली सोनारपुर स्टेशन का बगल में है। तो वहाँ पर 2 मुस्लिम परिवार है, बांग्लादेश से आया था, उसका नाम कट गया था। वहाँ पर घर करके वो अनलीगल में रह रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ की सरकार बोलते हैं कोई बांग्लादेशी नहीं है, यहाँ पे लोगों का नाम काटा गया जान यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बांग्लादेशी जो हुआ करते हैं उसका सब नाम कट गया था, तो वो लोग अनलीगल से यहाँ पर रह रहा था। ठीक है, तो इसलिए मैं सरकार से आवेदन करना चाहता हूँ, जो बांग्लादेशी जो रोहिंग्या है यहाँ पर सब दिन के दिन बढ़ रहा था, तो इसलिए मोदी सरकार हमारी ज़रूरत है। मोदी सरकार जरूरत है? हाँ, मोदी सरकार ज़रूरत, क्योंकि आसपास जो मोदी सरकार जिस इलाका में है, उड़ीसा में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, तो इसलिए बंगाल में मोदी सरकार ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लोग ज़्यादा हिंदू लोग पर अत्याचार कर रहा था। कैसा अत्याचार कर रहा मुस्लिम? कैसा अत्याचार कर रहा था, जो मुस्लिम लोग एक को मारेगा तो वो मुस्लिम लोग जाकर आसे पास मदरसा के बोल देंगे, उसके बाद वो हिंदू परिवार से 1-2 लाख संग तुरंत जरा हो जाएगा, ये उसका घर बाड़ी सब लूट करके लेके चल जाता है। हिंदू परिवार के घर को लूट लिया जाता है, मुस्लिम अगर झगड़ा होता है तो मुस्लिम के लोग आ जाते हैं। हाँ, वो तुरंत 1 लाख 2 लाख लोग आ जाता है, कहाँ से आ जाता है वो कुछ नहीं पता चलता हिंदू लोग के। हिंदू ये को वाला- करने के लिए हाँ, हिंदू पुलिस कुछ करती नहीं है? ना, पुलिस जो है वो जो झमेला हो जाने के बाद वो आता है। झमेला होने के बाद पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं करती? नहीं। लोगों के साथ होता है। पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा वो मुस्लिम लोग फेवर में है, क्योंकि यहाँ पर टीएमसी सरकार है, ममता का सरकार है, इसलिए वो ज़्यादा मुस्लिम लोगों के फेवर में है। मुस्लिम के लिए यहाँ पे ज्यादा काम किया जाता है, बंगालियों के लिए नहीं? हाँ, नहीं, बंगाली के लिए थोड़ा थोड़ा काम कर रहा था, खूब ज़्यादा काम नहीं कर रहा था। काम सबसे ज्यादा किसके लिए हो रहा है? काम सबसे मुस्लिम के लिए ज़्यादा हो रहा था। मुस्लिम के लिए ज्यादा? हाँ, ज़्यादा हो रहा था, लेकिन ममता सरकार तो बोलती है कि हम अपने लोगों के लिए ज्यादा काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जो मेरा मम्मी है, मेरा मम्मी है, मेरा डैडी नहीं है, क्योंकि मेरा जो घर है घर नहीं है ठीक ठाक। मेरे एमए कंप्लीट हो गया, बीएड कंप्लीट हो गया, नौकरी नहीं मिला था अभी तक। ठीक है, प्राइवेट नौकरी कर रहा था, तो नौकरी के लिए सबसे जरूरी है मोदी सरकार है, क्योंकि यहाँ पर 10 साल पहले ग्रुप डी परीक्षा हुआ, ग्रुप सी परीक्षा हुआ था, और ये अभी हुआ, मैं पास किया था, किंतु अभी तक रिजल्ट दिया, मैं पास किया था, किंतु नौकरी के लिए अब ज़्यादा विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। यहाँ पे लोग आ सकते हैं, किसकी सरकार आ सकती है, किसकी वापसी हो? यहाँ पर तो मेरा जो फ्रेंड वगैरह था सबसे पूछते हैं, तो सब बोल रहा था मोदी सरकार आएगा, क्योंकि मोदी सरकार आएगा तो उस तरफ ममता दी बोलेगा जो ईवीएम हैक करेगा, ईवीएम वोट चोरी करेगा, किंतु वोट कोई नहीं चोरी करेगा, क्योंकि हिंदू जो लोग है वो एकत्रित हो रहा था, वो वोट दे रहा था सब मोदी सरकार के लिए, सब मोदी सरकार के लिए वोट दे रहा था। आप लोग चाहते हो मोदी सरकार? मैं चाहता हूँ, मैं फैमिली में ग्राम में हिंदू लोग कम्युनिटी वो ज़्यादा चाहता हूँ जो यहाँ पर मोदी सरकार आएगी। चुनाव है, क्या माहौल लग रहा है बंगाल का? हमारा पार्टी तो है, तृणमूल पार्टी है। तृणमूल पार्टी है? हमारा बसियाट का हाँ? बसियाट जिला है, हाँ, तृणमूल पार्टी है। तृणमूल पार्टी क्या लगता है बीजेपी यहाँ पे अमित शाह खुद 15 दिन से कमांड संभाले हुए बंगाल में? आएगा, लेकिन कम है इस साल में। अच्छा, बीजेपी कहती है कि आती है तो आप लोग यहाँ से सीए लागू कर देगी और 3 शादी हटा देगी, आप लोग इसको कैसे देखते हैं? ये हटाइए तो सीए लागू कर देगी और 3 शादी का जो आप लोग का कॉन्सेप्ट है वो हटा देगी? नहीं, वो झूठा बात है बीजेपी का। झूठा बात है? हाँ, अगर होगा ऐसा तो कैसे देखता हूँ? बाकी जगह तो हो गया है, यूपी में हो गया है। होगा नहीं, नहीं होगा ममता बंगाल? बनर्जी जितने में रहेगा तो वो होगा नहीं होगा, 3 शादी नहीं हटेगा ना। ममता बनर्जी के रहते हुए? ममता में रहते हैं? एक पीरियड रहेगा, वो 5 साल तक रहेगा। ममता बनर्जी रहेगी हाँ, 5 बस साल तक? 5 साल रहेगा। मैं यही बोल रहे हैं कि यहाँ पे अच्छा लोग बोलते हैं आप लोग यहीं के रहने वाले हो, यहीं हाँ, के लेकिन हम तो बसियाट है, यही से 65 से 70 किलोमीटर दूर है। कैसे बंगाल के ही रहने वाले हो? हाँ, ना हाँ, तो? बंगाल। अच्छा, यहाँ पे बोलते हैं हिंदू मुस्लिम का राजनीति होता है, मुस्लिमों के लिए ज्यादा ममता बनर्जी काम करती है, सच बात है? हाँ, मुस्लिम भी थोड़ा काम कर रहा है, दिया है, के लिए काम कर रहे हैं? लोग की भंडार दिया है, सबको आदमी के लिए। लेकिन मुस्लिम के लिए ज्यादा सिर्फ काम मुस्लिम कर के नहीं है, सिर्फ तो हिंदू के लिए तो दिया है। कबीर को कैसे देख रहे हैं आप लोग जो मुस्लिमों वो के लिए नहीं खड़ा मालूम हुए है। हैं, जो वो बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं? ना वो मालूम नहीं है, वो हमें कोई नहीं बोलेगा उसी का। क्यों हुमायूं कबीर के लिए क्यों नहीं बोलेगा? भगवान के लिए कोई नहीं बोलेगा हम। क्यों? आप लोग के लिए बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, ईटा लेके बाहर भी आए हैं। बनाएगा, कब बनाएगा वो मालूम नहीं है। लेकिन आप लोग क्या हुमायूं कबीर के साथ हैं? हाँ हैं? साथ है पर बोलेंगे नहीं नहीं, तो? कब बनाएगा तो उसकी मर्जी है, हाँ? वो हमारा नहीं है। उसका कोई ये नहीं है।
कोई मतलब नहीं है। क्या नाम है दादा आपका? मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा यही बंगाल में ही रहते हो? बंगाल में नहीं। बंगाल में चुनाव है, कैसे देख रहे हो इसको? क्या कैसे? माहौल लग रहा है? सोच रही हो क्या है? हाँ? सोच रही हो? सोच रही है, कैसा सोच रही है? सोचता है, देखता है हाँ, क्या करना है। लगता है कि सरकार से आप लोग खुश हो जो मौजूदा सरकार है? हाँ अवश्य। हुमायूं कबीर को कैसे देखते हो आप लोग? हुमायूं कबीर भाई अच्छा है, दीदी भी अच्छा है, मोदी भी अच्छा है। तो आप लोग का सहयोग किसका है? आप सोच रही हो, टाइम आ गया तब टाइम पे बताओ। टाइम में बताएं। लेकिन हुमायूं कबीर को तो लोग बोल रहे हैं कि बिका हुआ है, तो आप लोग हुमायूं कबीर के साथ हो कि आप खड़े हो, उनकी ओपोजिशन में खड़े हो? देखिए मैं ऐसा कभी सोचता नहीं है। मैं चाची भाई चाषबास करते हैं, सिलाई भी करता है, ऐसा मेरे ध्यान में नहीं रखता है। नहीं रहता है। नहीं रखता ध्यान। ऐसा यार हुआ था आप लोग का? हाँ हुआ। लोगों का नाम पता है? लोगों का नहीं ठीक है, सब हम लोगों को चार वोटर है, 4 वोटर भी ठीक है। आसपास में आप लोग का? आसपास लोग कुछ डिलीट हो गया, फिर अब उसका नाम जोड़ दिया। जोड़ दिया। अच्छा, हुमायूं कबीर कहते जीते हैं तो बाबरी मस्जिद बनाएंगे, तो आप लोग इससे खुश तो मैं हो? वैसे ऐसा कभी सोचता नहीं हूँ। वो जो मुर्शिदाबाद में रहता है ना, मैं ऐसा कभी सोचता नहीं हूँ। नहीं सोचते हो? नहीं सोचता। अच्छा, बंगाल में बीजेपी बोलती कि आएगी तो सीए लागू कर देगी, 3 शादी हटा देगी। तो मैं ऐसा कोई मालूम नहीं मुझे। बोल रही है बीजेपी, ऐसा बोल रही है। हाँ। बोल रहे हैं, मुझे वैसे दिमाग में मैंने ऐसा नहीं चल रहा आप लोग है। चाहते हो 3 शादी हट जाए, जो आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है? 3 साड़ी हट जाए, हाँ हट जाएगा तो हट जाएगा। जो भला होगा वो भी करना होगा। हाँ। अच्छा, बंगाल में लोग बोलते हैं कि मुस्लिम के लिए ज़्यादा किया जाता है, ममता बनर्जी आप लोग के लिए ज़्यादा करती है, सच बात है ये? हम लोगों को तो प्रॉब्लम ही नहीं है, सब तो ठीक है, सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है। क्या चाहते हैं कि कौन जीतेगा इस बार, क्या लगता है? देखो, जीत जाएगी वापस? दीदी भी रहेगा, मोदी भी रहेगा, कोई हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, हमारा बहुत शांति है। बंगाल में जो चल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ सब ठीक ठाक चल रहा है। तो बंगाल में महंगाई की स्थिति क्या है? सिटी है मतलब वो तो दीघा है, हल्दिया है। हाँ। हुमायूं कबीर को कैसे देखते हो आप लोग? हुमायूं कबीर आप लोग के लिए जो खड़े हुए बाबरी मस्जिद बनाने के लिए। हाँ, हुमायूं कबीर का हाँ होगा तो करिए तो क्या? उसका करिए तो बाबरी मस्जिद का बनाएगा तो। हाँ, हाँ साथ है आप लोग हुमायूं कबीर के? हाँ। तो दीदी या हुमायूं कबीर? ना, हमारा दीदी तो अच्छा है, मेरा दीदी तो अच्छा है। हाँ, हुमायूं कबीर? हाँ, हुमायूं कबीर वो उसका राजनीति का उसका हाँ? वो तो राजनीति का उसका इधर से जाएगा उधर जाएगा, वो तो कौन का ठहर नहीं है। जाने दीजिए, आखिरी सवाल, बंगाल में चुनाव है, क्या लगता है दीदी वापस आएगी या बीजेपी आएगी? ना, दीदी अवश्य आएगा। दीदी आएगी? हाँ, दीदी आप लोग आएगी। दीदी के साथ हो? हाँ, दीदी आएगा। मेरा उसका एक तो दीदी क्या आएगा, और दीदी उसको भाता देगा, उसको सब कुछ देगा। तो दीदी आप लोग को खर्चा देती है? हाँ हाँ, खर्चा दे दिया। हाँ? वो तो बीजेपी भी बोलेगी हम आएंगे तो खर्चा देंगे। नहीं, बीजेपी तो हमारा संप्रदाय, मेरा मुस्लिम का बार ताड़ा दूंगा। बीजेपी ताड़ा दूंगा, उसको ताड़ा दूंगा। भगा देगा? हाँ, भगा देगा। बीजेपी आएगा तो मुस्लिम को भगा देगा? हाँ, भगा देगा। तो उसका एनर्जी का आएगा, वो उसको ये करेगा। तो घुसपैठी मुस्लिम है, उसको भगाएगा ना? हाँ, हाँ? जाए जो बांग्लादेशी वो है, तो उनको भगाएगा। मस्जिद भाएगा, बाबरी मस्जिद भाएगा, उसको राम मंदिर करेगा। बीजेपी की कौन आएगा? बोलिए। बीजेपी आएगा तो राम मंदिर बनाएगा, मस्जिद तोड़ देगा? हाँ, तो कर दो, बाबरी मस्जिद का तोड़ देगा। तो बोलिए। आप लोग चाहते हैं बाबरी मस्जिद बने, लेकिन बीजेपी आएगा इसलिए डर है आप लोग? हाँ, ठीक है, छोड़ दो। देख रहे हैं जैसे कि इनका कहना है कि बीजेपी आएगी तो इन लोगों को भगा देगी। मुस्लिम समुदाय के बीचों में डर है कि अगर वो आती है तो मस्जिद तोड़ के राम मंदिर बनाएगी, इसलिए वो बीजेपी को नहीं चाहते हैं, दीदी को चाहते हैं। बंगाले इलेक्शन আছে কিরকম দেখো আপনি? ভালো ভালো। কা আসবে এবারে? কে আসবে? সেটা সঠিক বলতে পারবো না, সেটা জনগণ সেটা দেখবে। अभी नहीं बताइएगा, 4 को पता चलेगा। नहीं, वो हम नहीं बोलेगा। नहीं बोलेगा? क्यों? अच्छा, गवर्नमेंट के काम से खुश है? गवर्नमेंट का যে আপনি খুশটা আছে আপনি? मतलब ভালো লাগে আপনি? সরকারের কাম ভালো লাগছে? হ্যাঁ, সরকার কাজ ভালো। ভালো। আপনি সরকার সাথে? হ্যাঁ, এসআইআর হয়েছে আপনার? এশার হয়েছে, সব কিছু হয়েছে, নাম ঠিকঠাক সবই আছে। नाम আছে ঠিকঠাক আছে। इनका कहना है एसआईआर हुआ है, लोगों का नाम सही है, किसी का नाम नहीं कटा है और सरकार के काम से खुश भी है। तो কি এখানে কোনটা সরকার আসবে? আমরা তো চাই যিনি আছেন উনি থাকলে ভালো হয়। ভালো হয়। আপনি কাকে ভালোবাসেন? টিএমসি থাকলে ভালো হয়। টিএমসি। টিএমসি আপ ভালো। আপনার? টিএমসি। আমরা চাই যে যাতে করে আমাদের যেন এটা শান্তি যেন থাকতে পায়, এটাই अच्छा, आप लोग को शांति से रहने दे। হ্যাঁ। जो भी सरकार है शांति से। কেন আপনি লাগছে আদার সরকারটা আসবে ওটা আপনাকে বসতে দেবে? ওটার জন্য কথা বলছে না, যে সরকার আসুক না কেন আমরা চাই একদম শান্তি।
শান্তি চাই একদম শান্তি চাই, যাতে আমাদের মধ্যে যাতে কোনো রকমভাবে যেন সাম্প্রদায়িক বা এটা যেন না হয়, এটা আমরা চাই সব থেকে বেশি। কারণ আমরা যেহেতু বাঙালি, আমরা এই বাংলায় থাকতে চাই, ভারতবর্ষে থাকতে চাই, যে ভারতে জন্ম আমার। আপনার বাড়ি কোথায়? আমার বাড়ি মুর্শিদাবাদ। মুর্শিদাবাদ। আপনার বাবার বাড়ি কোথায়? আপনার আমার বাবা বাড়ি সব একই জায়গায়। একই জায়গা। হ্যাঁ, আমার বাবা বাড়ি, দাদা বাড়ি সব আমরা এই ইন্ডিয়ায়। ইন্ডিয়ায় আছে। হ্যাঁ। আপনি কি বিজেপি থেকে কি লোককে ভয় না, লাগছে? আমি বিজেপি টিজেপি আমি ওসব বুঝি না। আমি একমাত্র বুঝি যে কোনো সরকার যদি এই ক্ষমতায় যদি আসে, আমরা চাই একমাত্র শান্তি। शांति। হ্যাঁ। इनका जाते- कहना है कि कोई भी सरकार है उनको शांति से रहने दे, डर है कि इनको निकाले। আপনার जिस বিজেপি सरकार আসুক বা অন্য কে যে আসুক না কেন, আমরা চাই যারা এই দেশটা যেন শান্তিতে থাকে। जहाँ शांति बनाए, হ্যাঁ, আমরা শান্তি চাই। इसलिए आप लोग को टीएमसी पसंद है। हाँ, टीएमसी पसंद है। हुमायूं कबीर के रुकुम देखिए आपने হুমায়ুন কবির उसका साथ मेरा मुलाकात नहीं है ना। কে রকম লাগছে আপনার থেকে খাড়া ও বাবরি আমি মসজিদ? ওটা বলতে পারবো না, ওটা আলাদা বিষয় না, ওটা আমি বলতে পারবো না, কারণ ওটা আমার জানা নেই। ওই পার্টি বিষয়ে বা ওই বিষয়ে আমার জানা নেই, আমি বলতে পারবো না। तो इनका कहना है कि हुमायूं कबीर के बारे में नहीं कहना है, हुमायूं कबीर के बारे में नहीं जानना है, पर इनका यही कि कोई भी सरकार आती है इनको शांति से रहने दे, इनके सांप्रदायिक मतलब इनके काम, इनके धर्म को समझे, क्योंकि इनको लगता है कि कोई और सरकार आती है तो यहाँ पे शांति से नहीं रहने देगी, इसलिए टीएमसी के साथ है ये। बंगाल में चुनाव है, क्या हवा बह रहा है यहाँ पे? चुनाव ठीक है, वो टीएमसी आएगी इंशाल्लाह। टीएमसी आएगी इंशाल्लाह। टीएमसी से खुश है, बहुत खुश है, बहुत अच्छा माहौल है। वो आएगी तो आप लोग के लिए घोषणा पत्र लेके आइए। बीजेपी जिस राज्य में है उस राज्य में झमेला होता है। यहाँ पे कोई झमेला नहीं, यहाँ हिंदू मुसलमान का कुछ नहीं होता। यहाँ भाईचारगी है, मिलजुल कर रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। यहाँ पे तो बोले कि दंगे होते हैं, लोग आते हैं। कुछ भी नहीं होता, बहुत अच्छे से रहते हैं, कुछ भी नहीं होता, बहुत अच्छे से। यहाँ के हिंदू भी अच्छे हैं, यहाँ के मुसलमान भी अच्छे हैं, दोनों के अंदर भाईचारगी है। बीजेपी बोली कि अगर आती है तो एनआरसी लगा देगी, 3 तलाक वाला कॉन्सेप्ट हटा देगी। हो सकता है बीजेपी आएगी तो करेगी, लेकिन चाहते हो कैसा हो? नहीं, बीजेपी नहीं चाहते हम लोग। बीजेपी नहीं, लेकिन ये चाहते हो कि 3 तलाक का कॉन्सेप्ट हटे, एनआरसी लगे ऐसा? नहीं, कुछ भी नहीं चाहते। एनआरसी क्यों लगना चाहते हैं हम लोग? 3 तलाक कुछ भी नहीं चाहते, जैसा चल रहा ठीक चल रहा है। टीएमसी हमारी ममता दीदी बहुत अच्छी है और अच्छे से चला रही है राज्य को। पूरे वेस्ट बंगाल में भाईचारगी है, बहुत अच्छे से चला रही है। और दोबारा चाहते, फिर से चाहते वही, फिर से चाहते टीएमसी। लेकिन यहाँ पे संदीपन शाह के सामने तो बहुत तगड़ी कैंडिडेट खड़ी है बीजेपी की, जो ममता बनर्जी को टक्कर दी थी। लेकिन है तो वो बीजेपी के सोच वाली ना, है तो बीजेपी सोच वाली। लेकिन यहाँ जो भी कैंडिडेट है टीएमसी की, वो दीदी के सोच वाली है। दीदी जैसा सोचती वैसे चलाते हैं यहाँ के कैंडिडेट। हुमायूं कबीर को कैसे देखते हो आप लोग के लिए इतना बाबरी? के बारे में बोलना भी नहीं चाहती, वो बेकार आदमी, फालतू आदमी। हुमायूं कबीर तो आप लोग के लिए बाबरी नहीं नहीं, हमने नहीं किया, कोई कलकत्ता वाले ने कभी नहीं किया। वो गांव के लोगों को बेवकूफ़ बनाता है, शहर वालों को बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। बेवकूफ़ बनाया था। बाबरी मस्जिद के लिए इतना ईटा लेके लोग पहुंच रहे सब बेपढ़े लिखे लोग, जिनको कुछ मालूम नहीं है ना इस्लाम के बारे में है और दुनिया के बारे में, ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बना रहा था। अभी सबको पता चल गया, गांव वाले शहर वाले सबको मालूम हो गया कि कैसा है वो हुमायूं कबीर। ठीक है ना। बाकी क्या कहना चाहोगे आप लोग महिलाओं के लिए? आप लोग के लिए कितना काम किए दीदी? बहुत अच्छा काम किए। हाँ। और क्या अच्छा, बोलेंगे? आप लोग चाहते हो 3 तलाक हटे? 3 तलाक का जो कॉन्सेप्ट है, वो तो अब क्या बोलेंगे, जो चल रहा है, जैसे चल रहा है सब ठीक ही चल रहा है। ठीक है। बीजेपी तो बोल रही है, लेकिन आप लोग के लिए काम करेगी, जैसे बाकी राज्यों में 3 तलाक हटा दिया है, वहाँ पे बंगाल में भी करेगी। बंगाल में भी करेगी, अब उन लोग का सोच है, हम लोग करेगी। हम लोग के लिए तो सब ठीक ही चल रहा है अभी आप लोग तक। के ठीक है, 3 तलाक ठीक है। अभी वो नहीं पूछ रहे, सरकार आप लोग के लिए काम करे ना, जैसे बाकी राज्यों में किया, आसाम के लिए। का कोई मुद्दा उठता भी नहीं है। वो सरकार एक मुद्दा बनाकर इलेक्शन जीतने के लिए करे, लेकिन हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 3 तलाक का कोई बात ही नहीं है। आप देखिए कितने मुसलमान 3 तलाक के लेके कोई मुद्दा लेके परेशान है, कहीं पे नहीं, कोई बात नहीं है, ठीक चल रहा है। क्या चाहती है कि महिलाएं क्या चाहती है इस चीज को लेकर? क्या, दीदी से तो खुश है, बस दीदी रहे वही खुश है हम लोग। दीदी नहीं हटे, दीदी रहे। दीदी महिलाओं के लिए हर महीने 1500 रुपया दे रही है, यहाँ से भी खुश है। तो बोले कि 3000 रुपए देके वो आएगी तो नहीं, वो तो 15 लाख भी बहुत सारा दिए, सबको दिए, 15 लाख पूरे हिंदुस्तान वालों को दिए, सबके खाते में वैसा कुछ नहीं मिला। वो बोलने की बात है, सिर्फ आने के लिए सब बोलता है, देता कोई नहीं है। दीदी देखिए आई भी, दी भी, हम लोग का साथ बहुत अच्छा है। दीदी अपना वादा पूरा भी करती जा रही है। दीदी अपना वादा पूरा करती। 100% कोई नहीं करता, लेकिन काम अच्छा किए। 100% कोई पार्टी नहीं करता, लेकिन जो काम कर रही है बाकी पार्टी से दीदी अच्छा काम करी। ठीक है, ठीक है। लोग उनसे बात करते हैं। यहाँ पे सिलेंडर की एजेंसी है, यहाँ पे लोग सिलेंडर खरीदने के लिए चल रहे हैं। एक समय था कि सिलेंडर का बहुत ज़्यादा किल्लत देखने को मिल रहा था, तो बंगाल में भी जानते हैं कि सिलेंडर की क्या समस्या है और चुनाव का क्या माहौल है। दोनों बात करेंगे। दादा, आप सिलेंडर लेने आए हैं? हम तो बराबर लेते हैं, यहीं का परमानेंट कस्टमर है। कस्टमर है। सिलेंडर का कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, अभी तो मोदी जी भेज रहे हैं बराबर। हाँ, गाड़ी माल आ रहा है। हाँ,
चुनाव है, क्या होगा? मोदी आएगा या दीदी आएगा? ऊपर वाला जानता है, आई डोंट नो। हाँ, आज जनता क्या चाहता है यहाँ का? इंटाली का जनता क्या चाहता है? इलेक्शन होने दीजिए, उसके बाद जो देखा जाएगा, ऊपर जो भाग में लिखा है वही होगा। क्या माहौल क्या लग रहा है यहाँ पे इंटाली की जनता टीएमसी आएगा, टीएमसी आएगा। टीएमसी आएगा। लेकिन बीजेपी तो बोलती है कि हम लोग के लिए घोषणा पत्र वो की तो 19 में बोला था जी, 21 में साफ, 19 में हाफ, 21 में साफ बोला था। तो क्या हुआ? क्वार्टर सीट मिला है, क्वार्टर सीट मिला है, बोलिए ना। 75 सीट से जीती थी बीजेपी की। अभी तो हमारा जो है 5 के 20 सीट मिलेगा बीजेपी, कितना? खूब जब 20 सीट मिलेगा। हाँ, दीदी खत्म को? हो जाएगा ना बीजेपी को। हाँ हाँ, अच्छा, बीजेपी के लोग दिख रहे हैं यहाँ पे काम करते हुए ग्राउंड? काम करता है, 2-4 आदमी काम करता है और कुछ कोई आदमी नहीं है। हाँ हाँ, तो को शाम को काम करेगा अंधकार में, अंधकार में। क्या वो लक्की भंडार देता है, स्वास्थ्य साथी देता है, कन्याश्री देता है ना, ये सब तो भय है। जब हम तृणमूल करेगा, बीजेपी में जाएगा तो हमको देगा नहीं, इसीलिए। लेकिन बीजेपी तो बोल रही है आप लोग के लिए घोषणा पत्र लाई है, ये काम करेगी, 3000 रुपए देगी। कितना बार दिया है बीजेपी? बीजेपी की सरकार आएगी तब तो देगी। यूपी तो में कितना दिया है, गुजरात में कितना दिया है मालूम है? दिया है कुछ, 5 लोग को करके तो बोला है ये देगा, दिया है कुछ दिन दिया नहीं। वेस्ट बंगाल में बोला तो जो 5 लोग को करके वोट का पहले सबका अकाउंट में डाल देगा, दिया है? अब लोग का मिला है? हम तो मिला नहीं, कोई आदमी मिला नहीं। तो यहाँ का जनता दीदी चाहती है। दीदी इंटाली का नहीं है, वेस्ट बंगाल का दीदी है, वेस्ट बंगाल का दीदी है। एवं 26 में आएगा दीदी आएगा। हाँ, कितना वोट से आएगा, कितना सीट से आएगा? बहुत ज्यादा, 21 संख्या गरिष्ठा करेगा, 21 संख्या गरिष्ठा मिलेगा। हाँ, 21 वो दीदी मुख्यमंत्री होगा। 21 में बीजेपी बांटता था, 19 में हाफ, 21 में साफ। कितना मिला है? मोदी कितना बार वेस्ट बंगाल में आया है मालूम है? और 2026 में कितना बार आया है आपको मालूम है? कुछ करने नहीं सकता। अच्छा, अमित शाह तो लेकिन 15 दिन से बंगाल में ही है। हाँ? अमित शाह तो 15 दिन से बंगाल में ही है तो। हाँ, तो कोई फायदा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं, कुछ 15 दिन से आए हैं यहाँ पर। रसगुल्ला है, मछली है, ये सब खाने के लिए आए हैं अमित शाह, समझे ना। खा के 15 दिन खा के फिर चले जाएंगे। हाँ बस। लेकिन अमित शाह तो बोल रहे कि इस बार अपना सरकार बना के जाएंगे। नहीं, वो तो कभी इंशाल्लाह हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे यहाँ पर, ठीक है। खास करके बंगाल में सब होगा, अच्छा ही होगा। हम लोग दीदी, हम लोग को दीदी चाहिए, कोई अमित शाह नहीं, कोई मोदी नहीं। हमायूं का भी नहीं, उसका बात ही मत कीजिए, उसका बात ही मत कीजिए। वो तो आप लोग के लिए काम किए हैं, बाबरी मस्जिद बनाने का ये किया है, अब क्या है? फॉल्स बात है। हाँ, फॉल्स है, सही है, गलत है, वो अल्लाह बेहतर मालूम, बता नहीं सकते, कुछ नहीं बनेगा। अच्छा, यहाँ पे लोग बोलते हैं कि मुसलमानों के लिए ज्यादा टीएमसी करती है, मुस्लिम ज्यादा हिंदू मुस्लिम। हिंदू मुसलमान यहाँ पर बंगाल में नहीं है, बंगाल में नहीं है। टीएमसी काम कर रहा है, इसीलिए मुसलमान उसको वोट दे रहा है, ऐसा बोल के नहीं है। जो मुसलमान दे रहा है, बोलता है कि दीदी मुस्लिम के लिए ज्यादा काम। नहीं, सब कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं, सब फॉल्स, सब फॉल्स बात है, सब सही ना। सबके लिए काम करती है दीदी, सबके लिए काम करते हैं। यहाँ पर जितना है, आप कोई भी वार्ड में चले जाइए, सबके लिए। आप लोग हाँ, हम लोग सब ऐसा है, वो कुछ नाम नहीं है, बाप दादा का सबका नाम आया हुआ है, सब नाम कटा आसपास का। मोदी जी तो बोलिए बहुत से लोगों का नाम कटा है। लोगों होगा भाई, हम लोगों को तो मालूम नहीं है, कटा होगा। जो जबरदस्ती किया जा रहा है, तो हाँ, है भी तो कुछ ना कुछ फॉल्स दिखा करके उसको, मतलब जो है वोट काटने के लिए टीएमसी का वोट काटने मांग रहा है। बीजेपी का हर तरीका से वो जोर लगा रहा है, लेकिन वो कामयाब नहीं होगा। बीजेपी यहाँ कभी नहीं आएगा। हुमायूं का भी क्या लगता है, वो कितना सीट का खाता खोल पाएंगे? हुमायूं का भी हुआ का बात कीजिए, उसका चैप्टर क्लोज है, उसका चैप्टर क्लोज है, उसका बात ही मत कीजिए। ये तो कुछ है ही नहीं। वो कौन तरफ है अभी तक तो पता नहीं चल रहा है, कौन साइड है तो यही पता नहीं चल। पहले ये तो पता चले कौम के लिए काम कर रहा है। नहीं, इसमें कौम नहीं। हाँ, दीदी का काम से खुश है। और इस बार भी सुनिए, फिर दीदी आएगी, वो है वही रहेगी। वोट मिलेगा दीदी? कितना सीट से जीतेगी? कितना सीट? हम लोग तो बोलेंगे 294 पूरे जीतेगी। हाँ, पूरे जीतेगी, ऐसा बात नहीं। काम कर रही है, जनता के लिए काम कर रही है, तब जीतेगी, ऐसी थोड़ी ना जीत रही है। जनता को खुश रखी, कोई जात पात नहीं मानती, सबको एक समान देखती है वो।
एक दायरा में सबको रखती है वो, ऐसा बात नहीं वो हिंदू है मुसलमान ऐसा बोल के नहीं। बीजेपी जो घोषणा पत्र आप लोग के लिए लेके आई है कि ये काम करेंगे, आप लोग को पैसा देंगे, सब लोगों के लिए विकास जो रुका है उस पर काम 2019 में भी आके ये सब बोला था, लेकिन रहा कहाँ से कहाँ चले आ रहा। अब की तो पूरा ही साफ हो जाएगा, बीजेपी रहेगा नहीं। कल आप सोचिए कि बीजेपी नाम का कोई था, ऐसा साफ होगा वो, समझे ना। बस यही ममता ही रहेगी, ममता ही है। भी लोग हैं उनसे बात करते जानते हैं। यहाँ पे चाचा क्या नाम है? कैलाश हरी यहीं रहते हैं? टिंगरा। टेंगड़ा रहते हैं। वोट देते हैं? वोट तो कट गया, क्या वोट देंगे। वोट कट गया, एसआईआर में कट गया। हाँ काहे कट गया? क्या पता, जो काटा उसी को मालूम है। हाँ। वोट कटा है। तो बताया नहीं आप लोगों की काहे कटा? आप लोग बाहर के रहने वाले हैं? बाहर हम लोग यहीं पर ही जन्म हुआ है, यहीं हम लोग बाहर का थोड़ी है। बाहर का आदमी लोग जो लोग आया था भाग गया वो लोग, हम लोग तो भागे नहीं। तो जैसा हमने लोगों से बात की और लोगों का कहना है कि 15 दिन से है यहाँ पर मछली अंडा खाने के लिए अमित शाह आए हैं और खा के फिर चले जाएंगे, रसगुल्ला खाएंगे। इंटाली की जनता से बात की और हमने कई मुस्लिम समुदाय के लोगों से ही बात किया जो कि दीदी के काम से बेहद ज़्यादा खुश है। वहीं बहुत लोगों का कहना है कि कुछ चांसेस है, बदलाव बहुत ज़रूरी है। आइए दादा कुछ बोल रहे हैं, दादा से बात करते हैं। हाँ दादा बोलिए। बीजेपी जो आवाज़ दे रहा है ना, उनका ढाल नहीं तोरवाल नहीं, उनका निधिराम सरदार है। हाँ, उनका कोई यही नहीं है। कोलकाता में क्वार्टर सीट है, वेस्ट बंगाल में क्वार्टर सीट है, और कुछ दिन बीजेपी यहाँ पर वेस्ट बंगाल में आएगा नहीं आएगा। तृणमूल फिर 26 में वोट गठन करेगा और मुख्यमंत्री होगा ममता बनर्जी। यही लास्ट बात है हमारा। देखिए यहाँ की इंटाली की जनता का कहना है, जहाँ हमने बात की है कि 2026 में मुख्यमंत्री फिर ममता दीदी ही होगी, ममता दीदी का ही किला बनेगा। वहीं 2 फेज़ में चुनाव है, दूसरे फेज़ में इंटाली में चुनाव है। सिटी में इस वक्त मौजूद है और सिटी की जनता है जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। हुमायूं कबीर को भी जब लेके हमने बात की तो हुमायूं कबीर को लेकर लोग कन्फ्यूज़ है कि किस पार्टी में है। तो अभी जो हम जनता से बात करें, फ्रंट सीट पर बीजेपी वर्सेस टीएमसी है, कांग्रेस को भी लोग दूर दूर से नहीं कर रहे हैं। वहीं इंटाली में बात करें तो सदीप बंदोपाध्याय के सामने सबसे बीजेपी की तगड़ी कैंडिडेट जो है प्रियंका खड़ी हैं। अब ये देखना होगा 4 को रिजल्ट आएगा कि क्या फैसला होता है, क्या वापस दीदी भरोसा जीत के अपना किला बनाती हैं या बीजेपी बाजी मारती हैं। क्योंकि इस बार बीजेपी ने भी दावा किया कि बंगाल में उनकी सरकार बनने की उम्मीद है, लेकिन यहाँ की जनता का कहना है कि बीजेपी को इस बार ज़्यादा सीट नहीं मिलेगी। 20 से 25 सीट में बीजेपी निपट कर रह जाएगी। इस बार ममता भारी बहुमत से वापस बंगाल की सीएम की कुर्सी पर बैठेगी। अब जो ये सियासी घमासान है, अब ये तो 4 तारीख को ही जो फैसला होगा, 4 तारीख को ही जो तस्वीरें निकलेगी उस पर ही डिसाइड होगा कि बंगाल किसका होगा, कौन बंगाल में बाजी मारता है। इंटाली से राष्ट्रीय टीवी के लिए रिया पांडे, कैमरामैन अमित के साथ। पर जॉब वैकेंसी है ही नहीं, ये दूसरा कश्मीर बन सकता है अगर वो अभी स्टेप ना ले। मेरा दीदी तो अच्छा है। खेला हो ही रहा है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं। टीएमसी आएगी इंशाल्लाह। बीजेपी जिस राज्य में है उस राज्य में झमेला होता है। दीदी से तो खुश है, बस दीदी रहे वही खुश है हम लोग। दीदी नहीं हटे, दीदी रहे। भाग में लिखा है वही होगा। 26 में आएगा, दीदी आएगा। हम लोग को दीदी चाहिए, कोई अमित शाह नहीं, कोई मोदी नहीं। ममता ही रहेगी, ममता ही है।